क्या आपने कभी सोचा है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक का सफर आखिर होता कैसा है? यही जानने आज हम निकल पड़े हैं उसी अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर बदलता है पहाड़ों का रंग, हर कदम के साथ गहरी होती है आस्था और मां गंगा की कल कल बहती धारा के साथ आगे बढ़ता है हमारा ये सफर। रास्ते में मिलेंगे हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते, गहरी घाटियां और अलकनंदा का रौद्र और खूबसूरत रूप भी, और ऐसे नज़ारे जिन्हें देखकर शायद आपकी नजरें भी ठहर जाएं। लेकिन इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी मंजिल है वो पवित्र धाम जहां विराजते हैं भगवान बद्रीनाथ। तो आइए हरिद्वार से शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ रास्तों से नहीं बल्कि आस्था, रोमांच और हिमालय की अनकही कहानियों से होकर गुजरने वाली है। जय बद्री विशाल। दोस्तों, मेरी और आप सभी की ये पवित्र यात्रा शुरू होती है हरि के द्वार हरिद्वार से। दोस्तों, बद्रीनाथ की यात्रा आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक खुद से और एक होता है ट्रैवल पैकेजेस। तो ये यात्रा मैं कर पा रहा हूँ अद्भुत उत्तराखंड के साथ। अद्भुत उत्तराखंड जो कि आपको पता है कि सालों से चारों धामों को सकुशल लोगों को कराती आ रही है और बेहद भरोसेमंद ट्रैवल एजेंसी है। तो अद्भुत उत्तराखंड से मैं लगभग 3-4 साल से जुड़ा हुआ और 3-4 साल से इनका जो फीडबैक आता है वो बहुत अच्छा आता है। दीपक जी नमस्कार। हरिद्वार से जो 4 धाम की यात्रा होती है वो टोटल 10 दिन की यात्रा होती है। हाँ, तो उसमें क्या है, जो भी यात्री आते हैं, जितने भी यात्री होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम उनको गाड़ी, होटल और पूरा पैकेज प्रोवाइड करा के देते हैं। उनके जो यात्रा रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं वो सब भी हम ही करा के देते हैं। पहला दिन जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हरिद्वार से ही हमारी। यमुनोत्री धाम हमारा सबसे पहला धाम होता है, उसके बाद गंगोत्री धाम होता है, फिर केदारनाथ करते हैं, फिर बद्रीनाथ यही करते सही क्रम होता है। हाँ, यात्रा का मतलब ये होता है कम से कम सुकून से कर लो, टेंशन सारी आपकी बिल्कुल वो सारी टेंशन हमारी है। दोस्तों, बाकी अद्भुत की अगर पैकेज की कॉस्ट की बात करें तो वो पर पर्सन पड़ता है 23,500 रुपए का, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड और स्टे तीनों इसमें इंक्लूड होता है। और अगर इनकी गाड़ियों की बात करें तो इनके पास हर तरीके की गाड़ी अवेलेबल होती है। इनके जो ड्राइवर है वो भी वेल ट्रेंड होते हैं पहाड़ों पर चलाने के लिए। तो जो नीचे नंबर लगातार स्लाइड हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करें और निश्चिंत होकर सारी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं, अपना पैकेज भी बुक करा सकते हैं। और जो मैंने पैकेज की कॉस्ट बताई वो पर पर्सन बताई, पर अगर आपका ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, जब मेंबर ज्यादा होते जाएंगे तो जो पैकेज की कॉस्ट है वो भी कम होती चली जाएगी। बाकी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे अपना संपर्क करें और अपनी जो भी जानकारी है वो पूरी ले सकते हैं। तो जय गंगा मैया दोस्तों, तो अपनी पवित्र बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ हरिद्वार से, और मेरे पीछे मेरी जो गाड़ी है जिसकी मदद से मैं अपना बद्रीनाथ की यात्रा करूंगा वो मेरे पीछे खड़ी हुई है। दोस्तों, हरिद्वार से बद्रीनाथ लगभग 310 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग ही आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर दें। मैं तो अपनी निजी गाड़ी से जा रहा हूँ, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हरिद्वार आके किस तरीके से बद्रीनाथ पहुँच सकते हो। तो आप भारत में कहीं से भी हो, सर्वप्रथम आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार बहुत ही अच्छी तरीके से तीनों माध्यम से देश भर से जुड़ा हुआ है। हालांकि बद्रीनाथ पहुंचने का आपका एक ही माध्यम है, वो है आपका सड़क मार्ग। पर पहले ये जान लेते हैं कि आप भारत के जिस भी शहर से आ रहे हैं, जिस भी राज्य से आ रहे हैं, वहां से पहुंचने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ट्रेन, दूसरा प्लेन। अब ट्रेन की बात करें तो जो आपका नजदीकी स्टेशन है वो है हरिद्वार और दूसरा ऋषिकेश। तो ये 2 स्टेशन है। अब आपके शहर से जहां की भी ट्रेन हो वहां आप आ सकते हैं। और जो दूसरा माध्यम है वो है प्लेन। तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है आपका जॉली ग्रैंड, जो कि देहरादून में है। अब बात करते हैं हमारे पास हरिद्वार या देहरादून से बद्रीनाथ तक की यात्रा के क्या क्या साधन है। यहाँ पर आपके पास केवल 2 साधन है, और पहला है बस, जो कि सबसे सस्ता साधन है। यहाँ आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बसें मिल जाएगी, जिसे पूरा करने में आपको 11 से लेके 12 घंटे का समय लगेगा। तो दोस्तों, बस का जो पर पर्सन आपको चार्ज देना होगा वो लगभग 600 से लेके 900 रुपये पर पर्सन आपको पड़ेगा।
ये टिकट आपको हरिद्वार का जो बस स्टेशन है वहां पर और उसके आसपास जो बहुत सारे एजेंट जिनकी शॉप है वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। हरिद्वार से जो बद्रीनाथ की डायरेक्ट बस है वो आपको अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी। 4 से लेके 7 बजे तक आपको डायरेक्ट बद्रीनाथ तक की बस मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं भी मिलती है तो आप जोशीमठ तक की बस में बैठ सकते हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है, तो आप जोशीमठ अगर पहुंच जाएं तो उसके बाद आपका 100 रुपए पर पर्सन के लिए आपको जीप जो शेयर टैक्सी होती है वो आपको जोशीमठ से मिल जाएगी। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है प्राइवेट टैक्सी का। तो आप टैक्सी के माध्यम से भी बद्रीनाथ जा सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हैं या फैमिली में हैं तो आप अपनी टैक्सी एक बुक कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप हरिद्वार से बद्रीनाथ जा सकते हैं। 9:30 बजे हम अपने हरिद्वार से निकल चुके हैं और मेरे साथ इस बार मम्मी भी है। मम्मी बहुत दिनों से कह रही थी तो मैंने मम्मी को ले जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई अब धाम है, माँ बाप को कराने चाहिए, तो हमने कहा एक अपनी जिम्मेदारी निभाए। तो मम्मी कैसा लग रहा है सुबह सुबह? अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ हमारे भैया हैं जो हमें कराने वाले हैं, ये तुषार भाई नाम है। हरिद्वार से 30 किलोमीटर की दूरी पर जो पहला बड़ा शहर आता है वो आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश चारधाम यात्रा का द्वार भी है और मुख्य पड़ाव भी है। आप यहाँ पे ऋषिकेश में घूम सकते हो और अगर आपको वन डे में आना जाना है तो आप ऋषिकेश से रेंटल स्कूटी वगैरह भी आप ले सकते हैं। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर आगे आता है एडवेंचर एक्टिविटी का हब शिवपुरी। शिवपुरी जाना जाता है अपनी कैंपिंग के लिए और आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए। तो अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी के शौकीन हो, राफ्टिंग के शौकीन हो, तो आप शिवपुरी में भी स्टे कर सकते हो। एक अच्छा दिन, अच्छा एक्सपीरियंस आपका वहां पर रहने वाला है। दोस्तों बद्रीनाथ वो धाम है जिसके रास्ते में आपको 5 प्रयाग मिलते हैं और जिसमें सबसे पहला जो प्रयाग आता है वो आता है सबसे बड़ा प्रयाग, देव प्रयाग। पूरे रास्ते में आप माँ गंगा के साथ साथ चलते हैं और माँ गंगा के साथ चलने का जो अपना अनुभव है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। साथ ही बीच में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी मिलते हैं जिसमें से एक कोड़ेयाला बीच, कोड़ेयाला एक स्थान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं। तो फाइनली हमारा सबसे पवित्र संगम देव प्रयाग और वहां आने का मौका मिला। क्या नजारा है भाई, दोनों एक जैसी लग रही हैं। सबसे खूबसूरत वक्त है। और देखो बार मैं आता हूँ उतनी बार ऐसा लगता है पहली बार आ रहा हूँ। इस स्थान पे ही एक अलग अलौकिक खिंचाव है। बट मैं आपको हमेशा कहूँगा कि अगर आप देव प्रयाग आ रहे हो तो ये इस जगह का अपना महत्व है। तो टाइम निकालिए, चाहे आते में चाहे जाते में, पर घाट तक ज़रूर जाइए। ये माँ गंगा को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि माँ गंगा का आप एक्चुअली बोल सकते हो कि असली स्वरूप यहीं से शुरू। और मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आके, है इन ब्रिजों पे कैसा लगता है? अच्छा माँ गंगा जी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर है। नज़ारा है भाई, दोनों नदियाँ बिल्कुल नीली हो चुकी हैं। ये लोग खड़े हैं, जल तो है ही कम पर नीला हो रखा है। ये है अलकनंदा, अलकनंदा माँ अलकनंदा। दोस्तों देवप्रयाग संगम दुनिया का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है क्योंकि यहीं पर बद्रीनाथ के सतोपन से आने वाली अलकनंदा और गंगोत्री गौमुख ग्लेशियर से आने वाली माँ भागीरथी की जब संगम होता है तो यहीं से निर्माण होता है माँ गंगा का। मैं कह रहा सबसे सुंदर, इससे सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा है। कितनी सुंदर होती है यार, सुंदरता का पैमाना देखो क्या होता है। ये देखिए कितना नीला जल और ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर तक आ जाएगा। मैं हाथ से छू सकता हूँ, यहाँ पर आके फील हो रहा है कि जैसे हाथ कितनी ऊंची ऊंची लहरें उछल रही हैं, कितने ऊपर ऊपर। तो हो गए हमारे देवप्रयाग के, अभी मैंने आपको दर्शन करा दिया। अब यहाँ से अपनी यात्रा चलती है आगे की तरफ और अब आगे हमारा आएगा श्रीनगर। श्रीनगर के बाद हमारा धारी देवी का मंदिर। मैं प्रमुख स्थान दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से अब हम माँ भागीरथी को पार करते हैं। यहाँ से अब हम अलकनंदा के साथ साथ चलेंगे और बद्रीनाथ तक अब अलकनंदा हमारे साथ ही रहने वाली है।
दोस्तों देवप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा पहाड़ी शहर है और श्रीनगर तक का जाने का रास्ता भी बहुत ही स्मूथ है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और एकदम प्लेन की तरह आपको फील देगा। तो अगर आपको यात्रा के लिए रुकना हो तो बहुत ही ज्यादा होटल के ऑप्शन और खाने पीने की सुविधाएं आपको श्रीनगर में मिल जाएगी। तो लगभग 3-3.5 घंटे की राइड के बाद ऋषिकेश से अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है। पहुंच चुके हैं अब, ये है माँ धारी देवी। तो माँ धारी देवी को दिखाने के लिए मैं रुक गया हूँ। देखिए शाम का खूबसूरत वक्त है और दर्शन करो, ये है माँ धारी देवी। तो पीछे माँ धारी देवी का मंदिर, ये कोई आम मंदिर नहीं है, इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड की सबसे जागृत देवी। ये माता का जो मंदिर है ये समर्पित है 4 धाम को। कहा जाता है कि 4 धाम की संरक्षक है माता धारी देवी और ये महादेव ने इनको आशीर्वाद दिया है। तो यही बोलूँगा, सुबह आप जल्दी से निकलिए अगर बद्रीनाथ की यात्रा करनी है हरिद्वार से, तो ताकि आपको ये बीच में रुक के जो आप ये दर्शन करते हो इसका पर्याप्त समय मिल जाता है। तो दोस्तों धारी देवी से 20 किलोमीटर आगे आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो एक और पवित्र संगम है। चारों धामों में हरिद्वार की बात करें तो सबसे दूर हमारा बद्रीनाथ ही पड़ता है और एक टाइम पे बद्रीनाथ जाना सबसे मुश्किल होता था रास्ते के मामले में। सबसे खतरनाक रास्ते, सबसे ऊंचे पहाड़ बद्रीनाथ के होते हैं। रुद्रप्रयाग जाने से पहले आपको मिलेगा, देखिए नीचे देखिए बिल्कुल कटा हुआ है पहाड़ और एक कदम और सीधा अलकनंदा में, और लगातार लैंडस्लाइड यहाँ पे होती रहती है। ये एक ऐसा पैच है जहाँ हमेशा आपको लैंडस्लाइड या और इस तरीके के जाम मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं रुद्रप्रयाग में अपने पहले स्टे पर। पर्याप्त आपकी गाड़ियाँ हो सकती है। सामने भी क्या माउंटेन व्यू आपको मिल रहा है, सामने देखिए खूबसूरत। ये पर्पल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये फूल देखिए शाम के टाइम पे कितने ज़्यादा खूबसूरत। तो मेरा जो पहले दिन का स्टे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कितना हाइजीन वाला कमरा है। वो डबल बेड मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा। एसी यहाँ पे गर्मी पड़ जाती है आपके। देखिए टीवी है, वाईफाई लगा हुआ है और अलमीरा है। और बात करें यहाँ पर जब आप वॉशरूम में आते हो तो लगभग सारी ऑल फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए गीजर से लेके, और कितनी बड़ी हाइजीन वाली बाथरूम है, बड़ी सी एकदम। गुड मॉर्निंग। आज है मेरी बद्रीनाथ यात्रा का दूसरा दिन। कल आपको पता है हम इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी में यहीं पे हमने स्टे किया था। लगभग 8 बजे का समय और पूरी तरीके से प्रिपेयर हो गए। आज लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा आज हमें करनी है। दोस्तों रुद्रप्रयाग एक बहुत बड़ा शहर है, रुद्रप्रयाग संगम भी है और ये एक जिला भी है। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में ही आता है और जो नीचे वाला रास्ता आप देख रहे हो ये सीधा केदारनाथ धाम को गया है। हम सीधे जा रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बद्रीनाथ धाम। तो दोस्तों बद्रीनाथ एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें आपको 5 जो पवित्र हमारे पंच प्रयाग है उनको देखने को मिलता है। तो हमने अभी पहले आपको दिखा दिया था देवप्रयाग, अब मैं आपको दिखाने रहा हूँ रुद्रप्रयाग। पहुंच चुके हैं प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग के लिए। यहाँ से रास्ता जाता है और ये जो आप टनल देख रहे हो ये केदारनाथ की तरफ जाती है। तो रुद्रप्रयाग ही ट्रांजिट पॉइंट है जहाँ पे आपके बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। तो पहुँच चुके हैं, पीछे आपको दिख रहा है जिसके नाम पर इस पूरे शहर का नाम है रुद्रप्रयाग, भगवान रुद्रनाथ का मंदिर। और ये वाला रास्ता अभी हम चल गया है, ये रास्ता सीधा जाता है देखिए रुद्रप्रयाग संगम की तरफ। करिए दर्शन प्रभु रुद्रनाथ के। तो ये भगवान रुद्रनाथ हैं जो कि महादेव का अवतार है और ये जिनके हाथ में वीणा है ये है हमारे नारद जी। नारद जी ने यहीं पे भगवान महादेव से ज्ञान प्राप्त किया था, वो भी शिक्षा दीक्षा ली थी नारायण की। और यहाँ पे देखिए ये माँ गंगा की मूर्ति है। तो बहुत अच्छे हैं, अलौकिक हैं। ये वो स्थान है जो आपको अपने शहर में देखने को नहीं मिल सकते। आपको उत्तराखंड आना है। और मैं तभी कह रहा हूँ कि बद्रीनाथ, हरिद्वार से बद्रीनाथ ये नहीं कि आपने पूरा सीधे सीधे रास्ते में चले गए। भाई असली उत्तराखंड, असली ये जो हमारी देवतुल्य भूमि है इसको देखना है तो आपको रुक रुक के जाना होगा, रुक रुक के। ऐसे अतुलनीय मंदिर आपको पूरे रास्ते देखने को मिलता है। देखिए जय हो माँ गंगा, जय हो। ये आ रही है मंदाकिनी और ये आ रही है माँ अलकनंदा, और दोनों के मिलने से यहाँ पर संगम होता है और आगे ये चली जाती हैं सीधी अलकनंदा होती हुई देवप्रयाग की तरफ। दोस्तों रुद्रप्रयाग संगम एक अत्यंत पवित्र और सुंदर स्थान है। यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है।
ये स्थान प्रसिद्ध है पंचप्रयाग में से एक होने के लिए और इसको हर और हरि का संगम भी कहा जाता है क्योंकि बद्रीनाथ यानी हरि के चरणों से निकली अलकनंदा और हर यानी महादेव के चरणों यानी केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी का संगम इस स्थान पर होता है। रुद्रप्रयाग से 230 किलोमीटर की दूरी पर आता है तीसरा पवित्र संगम कर्णप्रयाग, जहां पे संगम होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। तो चलिए अब आपको रुद्रप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग के दर्शन कराते हैं। दोस्तों अब पहुंच चुके हैं एक और पवित्र संगम कर्णप्रयाग में। ये स्थान है, ये अपनी भौगोलिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कर्णप्रयाग का संगम, क्योंकि ये गढ़वाल और कुमाऊं दो जो मंडल है हमारे उत्तराखंड में उनको जोड़ने का काम करता है। तो देखिए ये है कर्णप्रयाग का मार्केट और मैं आपको बात करूँ ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट संगम माना जाता है। एक तो यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है, साथ में मैंने जो आपको बात बताई है कि कुमाऊं का रास्ता भी यहीं से जाता है। तो कुमाऊं जितने भी कुमाऊं के लिए या गढ़वाल के लिए लोग होते हैं वो यहीं पे रुकते हैं और बसें वगैरह ये मिल रही हैं आपको। ये सब आधे से ज़्यादा आपको ऊपर वाला रास्ता कुमाऊं की तरफ लेके जाता है। ये सबसे पहले ये दर्शन करें, ये आ रही है पिंडर नदी जो पिंडारी ग्लेशियर से आ रही है। पिंडारी ग्लेशियर ऊपर कुमाऊं में है, उसी ग्लेशियर से आ रही है और यहाँ से हमारी अलकनंदा नदी वो आपको पता है बद्रीनाथ से आ रही है। और ये हो रहा है संगम दर्शन, ये आ रही है पिंडर नदी और वो हमारी बड़ी वाली अलकनंदा। दोस्तों कर्णप्रयाग संगम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित एक अत्यंत पवित्र और खूबसूरत स्थान है, जहां पर अलकनंदा और पिंडर दोनों नदियों का संगम होता है। ये स्थान हिंदू धर्म के प्रसिद्ध पंचप्रयाग में तीसरा प्रयाग माना जाता है। यहाँ की विशेषता या पौराणिक महत्व की बात करें तो जो इसका नाम है कर्णप्रयाग वो महाभारत के जो महान योद्धा थे सूर्यपुत्र कर्ण उनके नाम पर पड़ा है। कहा जाता है कि कर्ण ने इसी स्थान पर यहाँ पर तपस्या करी थी। सुन सकते हो कितनी मधुर ध्वनि आ रही है। और ये आ रही है अलकनंदा जिनके साथ साथ हम चलते जाएंगे और अलकनंदा बद्रीनाथ धाम तक हमारे साथ रहने वाली है। ये कर्णप्रयाग था, अब हम बढ़ रहे हैं नंदप्रयाग की तरफ। तो यहाँ से देखिए खूबसूरती कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों बद्रीनाथ के रास्ते की बात करें तो कर्णप्रयाग तक तो रास्ता बहुत ठीक रहता है, पर जैसे ही आप नंदप्रयाग पहुंचते हो उसके आगे बहुत ज़्यादा ऐसे कई पॉइंट आते हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, तो कई बार रास्ते जाम होते हैं। नंदप्रयाग के आगे से ही देखने को मिलता है, नंदप्रयाग से लेके जोशीमठ तक। लगातार चलते हुए अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये है पीपल कोटी। पीपल कोटी एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। लोग यहाँ पर खाने पीने के लिए रुकते हैं। देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक मार्केट और तमाम होटल धर्मशालाएं यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। होटल वगैरह मिल जाते हैं, खाने पीने की शॉप, रेस्टोरेंट। ये देखिए और जाम तो यहाँ पे भी अब लग ही रहा है। और अब यहाँ पे आके टेम्परेचर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है धूप में, और हमने कहा थोड़ा रुक जाते हैं तो खाना वाना यहाँ पे अपना हो जाएगा। दोस्तों सही मायने में जो बद्रीनाथ रास्ते का खतरनाक एडवेंचर होता है वो पीपल कोटी के आगे से ही शुरू होता है। देखिए किस तरीके से पहाड़ों को बांधा जा रहा है। ये बहुत ही ज्यादा हाई सेंसिटिव लैंडस्लाइड जोन मानी जाती है और आप देखोगे पूरे के पूरे पहाड़ आपको बिल्कुल खाली नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट लैंडस्लाइड बारिश के मौसम में होती रहती है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा चुनौतियां मिलती हैं। दोस्तों अब हम पहुंचे हैं बद्रीनाथ के पास मौजूद सबसे प्रमुख शहर जोशीमठ में। जोशीमठ ज़्यादातर लोग यहाँ पर रुकते हैं, स्टे जोशीमठ में ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नरसिंह देवता का मंदिर भी है और बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा है वो भी जोशीमठ में होती है। तो जोशीमठ में आप रुक सकते हैं अगर आपको रुकना हो तो, क्योंकि लोग यहाँ पे रुक के सिंगल डे में बद्रीनाथ के दर्शन करके वापस जोशीमठ भी आ जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूँ सबसे ऊंचे प्रयाग पंचप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में। और विष्णुप्रयाग जो कि अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है। दिखाता हूँ मैं आपको नज़ारा, देखिए अलौकिक अद्भुत विष्णुप्रयाग सबसे ऊंचा संगम। और ये देखिए दर्शन कर सकते हो, ये रही अलकनंदा और वो रही धौलीगंगा। बहुत बार वीडियो बनाई है।
ये नीचे संगम पे जाने का घाट है। मैंने कई बार इसकी वीडियो बना रखी है, इसलिए अब मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ। और अभी हमने को बद्रीनाथ तक भी जाना है, का दर्शन कर सकते हो आप। सबसे ताकतवर 2 नदियाँ हैं ये आती है धौली गंगा आपकी कामत ग्लेशियर से आगे, जो वो पहाड़ दिख रहा है वहाँ से धौली गंगा चल के आती है। और हमारी अलकनंदा आपको पता ही है, सतोपन से लोग यहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और विष्णुप्रयाग की बात करें तो विष्णुप्रयाग संगम के बाद ही 30 किलोमीटर का जो बद्रीनाथ का सफर है, मैं कहता हूँ असली बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो यहीं से आपको मैं कह रहा देखने को मिलती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, और सबसे ऊंचे पहाड़ बद्रीनाथ में देखने को मिलते हैं चारों धाम। दोस्तों विष्णुप्रयाग से आगे जाते ही ऐसा लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में आ रहे हैं। चारों धामों में सबसे ऊंचे पहाड़ बद्रीनाथ धाम के ही हैं। उन पहाड़ों को देख के जैसे वो बादलों में घुसे हुए हैं, ऐसा लगता है आसमान से झरने गिर रहे हैं। दोस्तों बद्रीनाथ से 24 किलोमीटर पहले आता है गोविंद घाट। गोविंद घाट वो है जहां से आप हेमकुंड साहिब और जो फूलों की घाटी है उसके लिए अपना ट्रैक शुरू करते हो। यहाँ से एक रास्ता वहाँ जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन चेक होते हैं। जो भी आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं अपनी यात्रा का, वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। और साथ ही पांडुकेश्वर एक बड़ा शहर है, कस्बा है। तो अगर आपको यहाँ पे रुकना है अपना होटल वगैरह स्टे के लिए, खाने पीने के लिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे बेटर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अब पहुंच चुका हूं मैं हनुमान चट्टी। यहाँ से बद्रीनाथ सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह जाता है। और जितने भी लोग बद्रीनाथ की यात्रा पे आते हैं वो हनुमान चट्टी पे हनुमान बाबा के दर्शन करते हुए ज़रूर जाते हैं। अच्छा माना जाता है हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन। और बर्फ़ ऊपर के पहाड़ों पर तो भी नज़र आ भी रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। हाँ पर ऊपर से झरना आ रहा है तो वो जम गया होगा, वही है। देखिए बिल्कुल ठोस हो चुकी है बर्फ़। ये देख रहे हो बर्फ़ अभी धीरे धीरे करके जमेगी, पर यहाँ पे ठंडक तो है। भैया ये तो सच में साक्षात स्वर्ग है। बैकुंठ इसलिए कहा जाता है, नारायण यहाँ पे रुके हैं। मैं आपको देखो नज़ारा दिखाता हूँ। गोल्डन, इसमें धूप पड़ रही है तो कितना गोल्डन की तरह चमक रहा है। वो देखिए ग्लेशियर ऊपर का, और बादल आ रहे हैं जा रहे हैं। बद्रीनाथ जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। और बद्रीनाथ से पहले इस तरीके के नज़ारे देखो। तो दोस्तों हरिद्वार से 300 किलोमीटर की यात्रा कर फाइनली हम पहुंच चुके हैं सबसे बड़े धाम बद्रीनाथ धाम में। चारों धामों में बद्रीनाथ सबसे बड़ा धाम है, और सुविधा के हिसाब से भी बद्रीनाथ सबसे ज़्यादा आपको सुविधाजनक मिलेगा। एक बहुत ही बड़ा शहर एक पहाड़ों पर आपको ये नज़र आता है। और यहाँ पर होटल की और खाने पीने की व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको जगह जगह होटल मिल जाएंगे। 800-500 से लेके 5000 तक की कीमत के आपको यहाँ पर कमरे मिल जाएंगे। क्योंकि मैं ये यात्रा अद्भुत ट्रैवल के साथ कर रहा था, तो उन्होंने पहले ही मेरे यहाँ पर रुकने की व्यवस्था होटल में कर दी थी, जहाँ पे मेरा खाना ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूड रहता है। इस हाइट पर यहाँ पे बिल्कुल गर्मा गर्म खाना आपको परोसा जा रहा है। और ये सब पैकेज में ही है जो मैंने आपको बताया था ना, तो अभी यहाँ पे करेंगे। और जितने भी गेस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं, बाकी भी गेस्ट हो सकते हैं, सबकी यहाँ पे व्यवस्था इस तरीके से कर दी जाती है। अब आप बताओ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, आपका कैसा रहा ओवरऑल बताओ। ये बढ़िया रहा, ओवरऑल अच्छा रहा। खाना भी अच्छा है, बेसिक जैसा ट्रैवल में खाना चाहिए होता है, दाल रोटी सब्जी अच्छा खाना है। ट्रैवल भी अच्छा है, होटल्स जैसे एक्सपेक्टेड नहीं होते ना, उससे अच्छे ही है। बद्रीनाथ में मेरा जो स्टे है वो कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे मेरा स्टे है 2 दिन का। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके के रूम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आ गए हम रूम के अंदर, बिल्कुल साफ सुथरे हाइजीनिक एकदम कमरे आपको नजर आते हैं। और इस तरीके के जैसे बड़े ग्रुप बड़ी फैमिली है तो देखिए आपको एक डबल बेड यहाँ मिल जाएगा, एक सिंगल बेड यहाँ मिल जाएगा। 3 पर्सन तो यहीं हो गए। और साथ में एक और इसमें अटैच कमरा भी आपको और मिलेगा, जिसमें एक और डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, यानी कि 6 पर्सन। और डबल बाथरूम भी है इसमें, तो ये डबल एक्यूपेंसी वाला एक रूम ये आपको मिल जाएगा। गीजर की सुविधा और सब कुछ आपको मिलेगा टॉप नॉच। हर फैसिलिटी उपलब्ध है यहाँ पे। तो जय बद्री विशाल दोस्तों, रात का वक्त है, रात के 10 बजे और मेरे पीछे दर्शन करो भारत के सबसे बड़े, सनातन के सबसे बड़े धाम भगवान बद्रीनाथ। और मम्मी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। कैसा लग रहा है, कितनी बार आ चुके हैं आप? अब तो हम तो आगे 6 बार आ गए, 6 बार आ सातवीं बार आए गए, अब। 7वीं बार हो गया ना। चलो दर्शन कराते हैं अभी। चलो चलो।
तो दोस्तों बद्रीनाथ पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो आज के सफर की और आज के दिन की हम जो समाप्ति है वो यहीं पे करते हैं। अगली वीडियो में हम बद्रीनाथ के संपूर्ण दर्शन करेंगे, साथ में हम माणा गांव भी जाएंगे और वहां पे भी आपको मां सरस्वती के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अद्भुत उत्तराखंड के साथ आप अपनी चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी चारधाम की बुकिंग आने वाले समय के लिए आप करा सकते हैं। श्री विष्णु नारायण